मेरे को भी नहीं आता, मेरे को आता है इफ यू कैन फोन कर रहा था, कोई एक्चुअली आई एम सॉरी, ये इससे कॉर्डिनेटर को थोड़ा हमारा घर छोटा है, एवरीबॉडी वांट्स टू कम इन सत्संग एंड दे रिक्वेस्ट ओनली वन थिंग, मैंने उनको मना भी किया बट दे रिक्वेस्ट ओनली वन थिंग व्हिच इज अ लिटिल ऑफ, कि प्लीज अपने यहाँ पे जो सत्संग होते हैं यहाँ तो उन्हें हमें दिया कीजिए आने का मौका, या फिर प्लीज हमें रिकॉर्ड करके दिया कीजिए ताकि हम उसे सुन सकें। जिस घर में गुरुजी होते हैं वो कभी छोटा नहीं हो सकता। ये बात लास्ट टाइम मेरी मदर ने बोली थी, क्योंकि जब पिछली बार जब 100 फोन आए थे ना, तो मैं इतना डर गया था, माँ ने ये बोला था, कहती जिस काचे गुरु जी आ रहे हैं, जिस काचे शीजर जी आपे आ रहे हैं, माता आ रही है, तो तेरा काज छोटा पहना ही नहीं, कहते आप ही बड़ा कर देना उन्होंने, एंड दिस हैपेंड। तो 100 से ऊपर संगति इतना भर गया था कि मैं सिर्फ नर्वस होता जा रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद मैंने देखा कि कोई नहीं आ रहा, क्योंकि तब धन भर चुका था। तो यही है जो आपने बोला ना, ये आपने देखो, नो कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज भोले अंकल ने मुझे 3 times और इनविटेशन दे चुके हैं ऑलरेडी, एंड दिस इज़ द 4th टाइम। और तीनों बार मैं नहीं आ पाई। पहले तो मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली अंकल को बोला था कि मैं ज़रूर आऊँगी। सेकेंड टाइम ऑल्सो आई डिड द सेम, नहीं आ पाई, कुछ ना कुछ सिचुएशन। थर्ड टाइम में मैंने उनको खुद ही मना किया कि अंकल मैं इस बार नहीं आ पाऊँगी। अब जब 4th इनविटेशन जब मेरे पास आया तो मुझे लगा कि आई शुड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ तो हो ही नहीं पाता। और देयर सम, आई मीन देयर सम रीज़न बिहाइंड दैट, कुछ ना कुछ तो होगा, गुरुजी ने सोचा होगा, टाइम फिक्स होता है उनका हमेशा। और इस बार मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अंकल का इनविटेशन आया, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने हाथ जोड़ के उनको भेज दिया इमोजी। तो अंकल का मैसेज आया कि आंटी एक बार तो आ जाओ कम से कम। तो मैंने सोचा कि अंकल भी कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे और मैं सडनली पहुंच जाऊंगी, बस लास्ट मोमेंट पे आई विल कॉल हिम और पूछूंगी कि कोई यहाँ आ रहा, बिकॉज मैं बहुत दूर से एकदम, मुझे लगता है नोएडा इट्स अनदर प्लानट फॉर मी। तो फिर लेकिन अंकल ने बोला कि एक बार तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं इस बार ज़रूर ट्राई करूँगी। मैंने तब भी ये नहीं बोला कि हाँ, और अंदर से मुझे था कि मैं ज़रूर जाऊँगी, और इट हैपेंड, मैं आ गई यहाँ आज। तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। देयर मतलब इतने स्ट्रेंज कह सकते हैं, अब कोई इंसिडेंट तो नहीं होगा, सब कुछ पहले से ही तय होता है। और ऐसे ऐसे सत्संग है, मुझे अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज़ बेयर मी। आंटी इसको पहले आप देखो करो, बिल्कुल पीछे हो गए। हाँ। हाँ हाँ, तो 2019 मैं एज अ प्रोफेशन में एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मेरा एक यूनिट था, मेरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। तो आई वाज इनटू वुमेन एंड किड्स गारमेंट। तो अच्छी खासी थी, एंड मैं उसमें होलसेल पूरा सब देख रही थी, और एक से इतना ज़्यादा मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया था कि एक फैक्ट्री से मेरा 2 फैक्ट्री हो गई थी, एंड आई वाज हैंडलिंग देयर। तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। और उसके बाद एज वी नो कि कोविड आया, और कोविड में वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 2021 तक इट वाज वेरी गुड, डैम गुड। इतना था कि पैन इंडिया में मेरा पूरा सारी जगह जो होलसेलर्स और होते हैं रिटेलर्स, दे यूज टू बाय फ्रॉम अस। अब उसके बाद क्या हुआ 2022 में, जब कोविड की जो सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट हुआ, तो वो इम्पैक्ट ऑफ कोर्स मेरे बिजनेस पर भी पड़ा, एंड मुझे वो वाइंड अप करना पड़ा। एंड उसमें क्या हुआ कि ऑफ कोर्स डेट्स हुए, क्योंकि जो ऑर्डर्स थे वो वापस चले गए, कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे उनका एडवांस था वो भी देना पड़ा, तो सब ने वापस अपना लेना शुरू कर दिया, एंड आई वॉज इन डेट। मैं लाइक मेरे डैड, मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। माई डैड वॉज अ गस्टेड ऑफिसर। तो शुरू से एक ऐसी अपब्रिंगिंग थी कि लिटरली इट वाज, मतलब ऐसा ही होता था कि मैं उठती थी ना तो मेड पहले मेरी स्लीपर्स नीचे रखती थी। सो इस तरह की लाइफ मैंने देखी। ड्राइवर्स अलग, माली अलग, और ये वो जो भी होता है गस्टेड ऑफिसर की, यू कैन इमेजिन। तो इस तरह की लाइफ मैंने स्पेंड की भगवान की कृपा से। तो अब जब आप, एंड आई लॉस्ट माई डैड, आई वाज, मतलब बहुत, मैंने अभी कॉलेज में एंटर ही किया था, एंड आई लॉस्ट माई डैड शायद, या फर्स्ट ईयर ही था आई गेस जो मेरा जॉब का था शायद, हाँ। तो उसके बाद सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई, और मैंने फिर काफ़ी टाइम जॉब की, थोड़ा कुछ साल, और उसके बाद आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस।
तो ये बिज़नेस जब मैंने स्टार्ट किया, वाइंड अप हुआ, उसके बाद तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। आई गॉट मैरिड इन 2016। तो अब जब वो बिज़नेस वाइंड अप हुआ, डेट्स हुए, हमारा एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, डिप्रेशन, जबकि आज मुझे लगता है इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ वर्ड। तो जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं या जो भी उनकी संगत है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये वर्ड कुछ मैटर करता है। तो ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ वर्ड है, डिप्रेशन। तो मुझे ऐसा अजीब अजीब थॉट्स आते थे। जब वर्कर्स चले जाते थे, लगता था कैसे सब मैनेज करूं, क्योंकि कपड़ा रखा होता था, तो अजीब अजीब थॉट्स आते थे, यार ये फैब्रिक कितना पड़ा है, यहीं पे टांग के सुसाइड कर लूं, ऐसा कर लूं, ये कर लूं। बहुत ही बुरी हालत थी, एंड मैं थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट करने लगी थी। तो मम्मा बहुत डर गए थे, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, मेरे 2 बड़े ब्रदर्स हैं। तो मम्मा को बहुत टेंशन होती थी, एंड जैसे मेरा ऑफिस का टाइम होता था, इट वाज एट आवर प्लेस ओनली, वो जगह मेरी हमारी अपनी ही थी, गुरुजी ने दी थी। तो उस टाइम पे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी से। तो मम्मा इतना डर जाते थे कि ऑफिस टाइमिंग होती है, वो किसी ना किसी को मेरे ऑफिस में भेज देते थे, जाओ उसको देख के आओ। मुझे डर लगे कि वर्कर्स नहीं है, उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो कहीं कुछ ऐसा ना कर ले। तो इतनी डरी हुई थी मेरी मदर। हुआ टाइम, जब हमारे साथ ऐसा टाइम आता है तो हम बहुत जगह जाते हैं, जो कोई भी बता देता है सब जगह, यहाँ भी हो आओ, वहाँ भी हो आओ। एंड मेरी जो जर्नी गुरुजी के साथ इस जन्म में जो स्टार्ट हुई ना, वो डायरेक्टली नहीं हुई, वो घूम फिर के हुई, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने मुझे एक बार कॉल किया और मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, ऐसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत बुरा फेज चल रहा है इस टाइम, मेरा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा है। तो ही सेड कि तू वहाँ क्यों नहीं जाती, सीपी में एक पंडित जी हैं और वो बहुत अच्छी पत्री देखते हैं। तो मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। तो मैं गई उनके बस, कहते हैं, मैंने उनसे पूछा अपनी शादी वादी का, तो बहुत अच्छा बताया था उन्होंने, तो वहाँ जा। तो आई वेंट देयर। अब मैं वहाँ गई तो मैंने सामने देखा बाबा नीम करोली का स्वरूप लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा, उनके ऑफिस में। तो मेरी मम्मा ना, शी यूज टू वॉच हिज वीडियोस, बाबा नीम करोली के, और वो गुरु जी के भी देखते थे। तो एक दिन मम्मा ने बोला कि, अब मुझे उस टाइम तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने बोला कि देख ये बाबा ना बहुत मानता है इनकी, और तू एक बार जा। मैंने कहा कुछ नहीं होता है, बाबा वगैरह सब ऐसे बकवास होता है। तो एक दिन ऐसी कोई सत्संग सुना रही थी संगत गुरु जी की भी, तो मम्मा ना छुप छुप कर देखते थे, क्योंकि मेरा माइंड सेट ऐसा हो चुका था कि मैं किसी पर बिलीव ही नहीं करना चाह रही थी। तो मम्मा ने बोला कि ये सत्संग देखिए, ये लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहे हैं। उस टाइम तो मम्मा ने ये बोला, एक्सपीरियंसेस नॉट सत्संग। तो मैंने कहा ये सब बाबा वगैरह ऐसे ही होते हैं, और ये फालतू में पैसे वैसे दे के अपना बस इनको यही सब करना है। तो गुरुजी माफ़ करें, पर मैंने ऐसा बोला। तो मम्मा ने कहा एक बार अच्छा जाना यहाँ पे। मैंने कहा देखूंगी, मुझे नहीं जाना कहीं भी अभी इस टाइम। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने वो स्वरूप देखा। वो पंडित जी ने कुंडली वगैरह देखी, आपका ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब सुन लिया। मैंने कहा अब यू कैन इमेजिन, उन्होंने बोला, मैंने कहा आपकी क्या चार्जेस हैं। मेरा ध्यान ये था कि पता नहीं कितने पैसे मांगेंगे अभी उसको। उन्होंने बोला पता नहीं 300 या 500 कुछ ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरे आई हैड टीयर्स इन माई आईज, और मैं टप टप ऐसे आंसू गिरने लगे। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मतलब इतनी बुरी हालत थी उस टाइम। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, एंड मैं नहीं दे पाऊँगी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मत दो, आप ऐसे जाओ, कोई नहीं, जब होंगे तब दे देना। ही वॉज सो काइंड। मैं आज भी उनके पास जाती हूँ, पत्ती दिखाने नहीं, पर मिलने ज़रूर जाती हूँ कभी। तो मैं घर आई, मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा था नहीं, और मैं सो गई। आई हैड अ ड्रीम ऑफ बाबा नीम करोली, कि मैं उनके मंदिर में हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा उनके बारे में कि मैंने उनका कुछ स्वरूप देखा वहाँ पे, नहीं देखा, कुछ दिमाग में नहीं था। अपनी धुन में घर गई, सोई, ड्रीम देखा, मैंने बाबा को देखा। और वो अगर कोई गया हो कैंची धाम तो देखा होगा, पेड़ है वहाँ पे बाबा के तखत के पास, तो वहीं पे मैंने वो पूरा देखा। मैं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, बट हाँ, आई हैड अ ड्रीम। तो उसके बाद मैंने जब मेरी आँख खुली अगले दिन, तो मुझे हुआ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया। मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि आप क्या बता सकते हो कि वहाँ पर कैसे जाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ से ट्रेन जाती है काठगोदाम से, आप ऐसे ऐसे मतलब वहाँ से ले लो।
तो मैंने कहा कितना किराया लगेगा ट्रेन का और वहाँ रुकने का, क्या कहते हैं 1000, उस टाइम पे 1000-1200 रुपीज़, ये बात है 2021 की, तो 1000-1200 रुपीज़ इतना लगता था वहाँ पे जो भी होटल्स वगैरह हैं छोटे छोटे। तो अब मैंने सोचा कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं कैसे जाऊँगी। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि आप प्लीज़ देखो कि कैसे रीच किया जा सकता है। उन्होंने बोला कोई नहीं, देखते हैं, आपने बोला है तो वी विल गो, हम देखा जाएगा। वी हैड ओनली 4000 आई गेस हमारे पास थे, जिनमें से 2000 हमारे टिकट के लगने थे और 2000 हमारे पास थे। हमें नहीं पता था कि हम आएंगे कैसे और जाएंगे कैसे इसमें। तो हमने उस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, तो मेरे पास ना, हमने एक छोटा सा लोन अप्लाई किया हुआ था, एक मेरे हस्बैंड ने और एक मैंने। इट वॉज अ स्ट्रीट वेंडर लोन, जो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, मतलब कोई किसी को बताएंगे भी तो हंसेगा कि आपने इतना ये लोन, कैसा लोन लिया आपने। तो हमने वो लोन अप्लाई किया था एंड वो लोन जाने से 2-3 दिन पहले हमारे पास मैनेजर्स का फ़ोन आया। हमने बोला कि ये लोन हमारा सर क्या स्टेटस है, कहते हैं रिजेक्टेड है, सॉरी हम नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है। तो हम सुबह 6:15 की ट्रेन थी वंदे भारत, हमने वो किया और हम खड़े हुए थे रेलवे स्टेशन पर। तो सडनली ना उनके फ़ोन पे मैसेज आया, उन्होंने देखा तो ही सेड हनी लुक एट योर फ़ोन। मैंने कहा क्या? कहते आपके पास भी मैसेज आया है, क्योंकि दोनों ने साथ ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। मैंने फ़ोन निकाला एंड उस पे था कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। एंड मतलब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, वी हैड टीयर्स, वी वर क्राइंग लिटरली स्टेशन पे खड़े होकर कि हमारे पास पैसे नहीं थे जाने के और उन्होंने कैसा ये चमत्कार कर दिया कि हमारा पैसे, मतलब आने जाने का हमारा पूरा इंतज़ाम हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आप 10 बजे ना बैंक खुलेगा तो मैनेजर को कॉल करके पूछना। हमने कॉल करके पूछा, ही सेड यस आपका अप्रूव हो गया। मैं कहा आपने तो उस दिन रिजेक्ट कर दिया था। कहते नहीं हो गया, हमें नहीं पता कैसे हुआ। वो हुआ, उसके बाद हमारी वो मैं बाबा के पास जब गई, मंदिर में जब मैंने एंटर किया, सेम वही व्यू जो मैंने ड्रीम में देखा था, वहाँ पर वही जगह, वही तखत। मैं इतना रोई कि मैं 10-15 मिनट तक तो मैं उनके तखत, उस टाइम पे ना बैरिकेड्स नहीं थे, अब तो वहाँ बैरिकेड्स लग गए हैं काफ़ी, तो आप बैठ नहीं सकते, अब तो बाबा के तखत के वहाँ पे आप बैठ सकते हो। इतना रोई मैं 10-15 मिनट तक तो उठी ही नहीं, जब मैंने वहाँ पर नीचे सिर रखा। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब मैं क्या बनना चाहती थी। एंड सिंस बिगनिंग आई वॉज वेरी एम्बिशियस गर्ल, मुझे कुछ बड़ा नेम फेम और बहुत काम ऐसा कुछ करना था, तो बहुत रोई मैं। उसके बाद मैं ऐसी वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई बाबा नीप करोई के साथ। मैं जाने लगी एंड धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी बेटर होने लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं पर थोड़ी 19-20 का फ़र्क आया। सडनली फिर मैंने ना लोन के लिए काफ़ी जगह अप्लाई किया था, मुझे लगता है पता नहीं कितने बैंक्स में किया, 100 टाइम्स मैंने किसी बैंक में, सब जगह फाइल रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। एंड एक लोन के थ्रू ही एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई जो वो लोन्स करवाती हैं। तो उसका अप्रूव किया हुआ, हमारा लोन अप्रूव हो चुका था, लास्टली उसने कराया एंड वो लास्ट मोमेंट पे अप्रूव होने के बाद रिजेक्ट हो गया। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि रिजेक्ट हो गया, मुझे लगा मजाक कर रही होगी। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे, अभी तो अप्रूव हो गया था। तो शी सेड कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है आओ। अच्छा 2021 में ना, एक मैं यहाँ पे बताऊँगी क्यों को रिलेट कर रही हूँ। 2021 में मैं और मेरे हस्बैंड ना बड़े मंदिर गए थे मम्मा के कहने पे। तो उस टाइम पे क्योंकि कोविड चल रहा था तो एंट्री कूपर टोकन्स के साथ थी मेरे ख्याल से, ऐसा था। तो हाँ पासिस चाहिए थे। तो हम लोग गए, हम पार्किंग एरिया में खड़े, खाली था, कोविड था, तो कुछ लोग अंदर जा भी रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हमें ऐसे ऐसे, हम वहाँ दूर से आए हैं। उन्होंने बोला नहीं आपको ना एंट्री के लिए वो चाहिए, पास चाहिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, हम तो इतनी दूर से आए हैं। मैं तो पहले मम्मा को बोल रही थी ये बाबा बाबा कुछ नहीं होते, उन्होंने ढोंग बनाया हुआ है और ऐसे कैसे भगवान है जहाँ पे पास की ज़रूरत, तो भगवान का मंदिर तो सबके लिए खुला है। तो सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला आंटी अगर आपको दर्शन करने ना आप वहाँ पे कर लो, शिवलिंग नज़र आ रहा है वहीं पे कर लो और यहीं से आपको हो जाएंगे, उन्हें दर्शन देने होंगे आपको, ऐसे ही दे देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं अपने मन में, मैंने ना बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी शुरू से। तो मैंने बोला अगर ऐसे दर्शन करने ना तो मैं घर बैठ के ही कर लूँगी, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है। और मैं लिटरली मैं गुरुजी को चैलेंज करके आई कि अगर आप में हिम्मत है ना, अगर आप में शक्ति है
तो अब आप मुझे खुद बुलाओगे, मैं तो नहीं आने वाली यहाँ दोबारा। मेरे ये वर्ड्स थे सच में। तो उसके बाद ये सारा कैंची धाम वाला सब सिनेरियो हुआ, और मुझे नहीं पता था कि ये सारी लीला इनकी चल रही है, तो ये सब यही कर रहे हैं, और मैं उनको चैलेंज करके आई। उसके बाद मैं जब बाबा के यहाँ से होके आई, वो सब हुआ चीज़ें, तो वो जब घर आई तो उसने बोला कि एक काम करो, जब चीज़ें ना हो रही हो ना तुम्हारे मन मुताबिक, तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, एंड यू शुड गो गुरुजी के पास। मैं कहा कौन से गुरुजी? कहती हैं वो जो बड़े मंदिर। मैंने कहा वही जो वहाँ छतरपुर में? कहते हैं हाँ। मैं कहा वही टी शर्ट वाले? तो मैंने ऐसे बोला, क्योंकि मैं उनके लोगों के स्टेटस देखती थी केक काटते हुए गुरुजी का, और नहीं पता था कि मैं ही एक दिन मैं ही ऐसी पागल हो जाऊंगी, मुझे उनके अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं। और मैं उस टाइम इतने कमेंट करती थी, दुनिया देखो कैसे पागल हो रही है, ऐसे कोई गुरु होते हैं जो टी शर्ट पैंट पहन के केक कटवा रहे हैं, ये वो बहुत कुछ बोला। तो उसने बोला एक बात बताओ कि श्री राम जब त्रेता युग में आए थे, उन्होंने वैसे ही वस्त्र धारण किए थे ना जिस युग में आए थे। तो जब भगवान अवतार लेके आते हैं मनुष्य के रूप में, तो जिस युग में आएंगे जैसे आएंगे तो वैसे ही पहनेंगे। अब गुरुजी अगर ऐसे आते ही चोले पहनने शुरू कर देते तो क्या तुम उन्हें मानते? उनको पहले तुमसे कनेक्ट होने के लिए तुम जैसा बनना भी तो पड़ेगा। वैसी ही लैंग्वेज वो संस्कृत में बात करते तो क्या तुझे समझ में आता? तू कहती कोई पाखंडी है। तो मुझे उसकी बात ना स्ट्राइक की। मैंने कहा देयर इज अ लॉजिक। उसने बोला लेकिन कुछ मांगना मत। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं जाती हूँ। मैं कहा मैं ऐसे ऐसे गई थी, मैंने उसको सारी स्टोरी बताई। कहती तू जा। और इसी बीच मेरे पास बाबा नीप कौर का जैसे टेलीपैथी पे मैसेज आते हैं, ऐसे मैसेज आया, जिसको मैंने बाद में कोरिलेट किया कि हमने शिव जी से तेरी बात कर ली है, वो सब भला करेंगे। ये मैसेज मेरे पास आया। उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई अपनी नीस को लेके। नेक्स्ट डे मंडे था शायद, हाँ मंडे था। नेक्स्ट डे गई, चाय नहीं पी भाई, मैं तो चाय पीती नहीं। वो चाय नहीं पी, वो बेवकूफ़ी की। दर्शन किए, कुछ नहीं बोला ना कुछ मांगा। बस एक होता है ना जैसे सुपरविजन करने आप जा रहे हो, देख रहे हो। आई वॉज टोटली ब्लैंक। नहीं मैंने कुछ सोचा, ना कोई कनेक्शन ना कुछ। आ गई, घर आ गई। मम्मा ने पूछा कैसा लगा? मैंने कहा हाँ ठीक था, अच्छा था। उनका मैनेजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा था। रात को क्या हुआ कि मैंने एक दिन फिर हम ना, मम्मा ने बोला कि मैं नेक्स्ट मंडे मैं भी चलूँगी। मैं कहा ठीक है, एक बार हो आते हैं दोबारा। गई, वहाँ से स्वरूप लेके आई गुरुजी का। एज़ यूजुअल गुरुजी के मैसेज आ गए, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कड़ा प्रसाद बना लेना। तो हमने कड़ा प्रसाद बनाया घर में, आए। और उस दिन मैंने स्वरूप रखा, और रात को मैं गुरुजी के आगे पता नहीं क्या हुआ, बड़ी रोई। मैंने कहा करण अंकल का मैं करण अंकल के साथ कैसे जुड़ी थी, जब पहली बार इंस्टाग्राम पे मैंने इनका वीडियो देखा, तो करण अंकल का सेम एक्सपीरियंस था जो मेरा था। तो मैंने उनका फिर वो पूरा का पूरा सत्संग सुना। वो एक मैंने रील देखी थी, बट मैंने फिर उसके तो पूरा सुना, क्योंकि वो बिल्कुल कोरिलेट करता था। मैं भी ऐसे रोई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया, प्लीज़ मुझे बताओ तो सही। उसी दिन रात को क्या, वो सुबह 3-4 बजे का ही टाइम होता है। गुरुजी आए पीले चोले में, जिस चोले में वो स्वरूप में आए थे मेरे पास। मैंने बोला गुरुजी ये क्या, आप ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे बताओ, मैं रो रही हूँ। कहते तो हम खुद देख ले। और वो दीवार के ऊपर जैसे प्रोजेक्टर चलता है ना, पूरा जो भी मेरे कर्म थे ना, उन्होंने सब वो रील पूरी दिखा दी उसमें। उसके बाद मैं मतलब इतना रोई, मैं उठी 4 बजे ही, 4 साढ़े 4 बजे। मैं आई वॉज लिटरली क्राइंग। मुझे लगा मैं इतना बुरा मैंने किया, उसके बाद हाउ कैन आई एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम हिम। मतलब वो तो फिर भी बहुत काइंड है कि इतना बुरा करने के बाद भी उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। उसके बाद मैंने इतना शुक्राना किया, एंड दैट वाज द डे कि जब मेरे को फेथ बिल्डअप हुआ उनके लिए कि नहीं, ही इज़ एवरीथिंग एक्चुअली। और वो फिर जर्नी तब से अब तक वो चलती आ रही है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा था कि मैंने एकदम, उन्होंने स्ट्रेट मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा, बहुत घुमा के, बहुत धक्के खिला के। एंड आई मतलब अभी भी कई ऐसे सत्संग हुए हैं। मेरी मम्मा है, जैसे कभी हमें फाइनेंशियली बीच में ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज होगा। 2 से 3 बार ऐसा हुआ, यू वोंट बिलीव, कि मेरी मॉम के अकाउंट में पैसे आए, उनको आज तक नहीं पता चला वो पैसे किसने किए। शी इज़ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
तो उनको लगा शायद एरियर वगैरह आया होगा, उन्होंने ऑफिस में कॉल किया और हर जगह पूछा कि क्या मेरा एरियर आया है या कुछ ऐसा है. नो, एवरीवन सेज नो. बैंक में कॉल किया, दे सेड वो हमें नहीं पता कि वो अमाउंट कैसे आया. जब ज़रूरत थी उन्होंने दिया. एंड उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था. जब कुछ टाइम पीरियड जो गुरुजी के मैसेज आए थे उनके पास कि मैं भेज रहा हूँ लेकिन तू इस टाइम तक किसी को मत बताना, उसके बाद ही बताना. तो उन्होंने मुझे भी वो उसके बाद बताया, गुड्डू मैंने तुझे कहा था ना कि वो एरियर का नहीं था. वो मुझे भी नहीं पता, वो गुरुजी ने भेजे थे, क्योंकि मैंने सब जगह कंफर्म किया. वो पैसे कहाँ से आए मुझे नहीं पता. एंड दिस थिंग हैपेंड 3 times at least with her. एंड एक छोटा सा और मेरे ब्रदर का सत्संग. मेरा ब्रदर बहुत ही अक्खड़ दिमाग का, जिसे कहते हैं ना, वही गाड़ियों में हॉकी रखने वाला, और कोई भी आए मार लो, तलवार निकाल लो. ही इज़ लाइक दिस, यू नो. ही इज़ माई एल्डर ब्रदर. तो हम वो कहीं शाम को भी जाता है, हमें डर लगता है किसी को मार पीट के ही आएगा. तो ही इज़ लाइक दिस. तो अब ऐसे दिमाग का बंदा, पर नो डाउट ही इज़ अ वेरी मतलब बिग शिव भक्त जिसे कहते हैं. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज वो ना मंदिर में सेवा कर रहा है, और मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कभी गुरुजी पर बिलीव करेगा या कुछ ऐसा लगेगा. यहाँ आज वो इतनी, जब रात को, अभी कितनी ठंड थी भी जनवरी में, इस बार दिसंबर में, और वो उस ठंड में ना जब ग्रुप में सब पूछते थे ना सेवा के लिए, तो सबसे पहले वही बोलता था आई एम रेडी, कंफर्म कर दो. तो इतनी ठंड में ना सिर्फ वो आता था सेवा पे, और अभी भी आ रहा है. उसके कुछ जॉब चेंजेस अभी हो रहे हैं, और उसने जॉब छोड़ी, और उसके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कहीं से जब पूरा उसका हो जाता है ना, पूरा रिजेक्ट कहीं पे भी नहीं होता, बट जब ऑनर्स से बात करने की बात आती है, लास्ट जो उसका इंटरव्यू का राउंड होता है, उसमें उसको पता नहीं क्यों उनका ना भी नहीं होती और रिवर्ट ही नहीं आता. फिर उसके बाद उसके साथ अभी ये सीन चल रहा है. अब उसके पीछे क्या रीज़न था, उसने मुझे खुद बताया कि गुड्डू मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ. इट वॉज़ लाइक ही कन्फेस. उसने मुझे बोला कि मेरा ही इज़ फ्रॉम ये होटल मैनेजमेंट का इंडस्ट्री से है, और जीएम रहा वो अपने लास्ट जो होटल में था, ये पोजीशन था. तो किसी एक एम्प्लॉय की ना सब लोगों ने मिलकर, एक पॉलिटिक्स होती है ना, उससे कंप्लेंट कर दी कि सर ये तो ऐसे करता है ऐसे करता है, और भाई ने उनकी बातों में आके उसको टर्मिनेट करा दिया. एंड ही कर्स्ड हिम ऑन फेस. ही सेड आपने अच्छा नहीं किया एंड आपको भुगतना पड़ेगा. ही वॉज लाइक. और वो दिन अभी का दिन है, ही स्टिल स्ट्रगलिंग, कि उसने मुझे बात बोली मुझसे, मेरी डायरेक्टली नहीं, बट मैं उनकी बातों में आ गया. इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, बट हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बाय मिस्टेक उसको जॉब से निकाल दिया. अभी वो खुद स्ट्रगल कर रहा है. मैंने कहा ठीक है, तो गुरुजी ने इसलिए ही सेवा दी है तुझे कि तेरे कर्म कट सकें जो तूने गलत किया. चाहे तूने इनडायरेक्टली, कहते हैं ना हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमसे जब कुछ गलत हो जाता है तो भगवान उसको भी कटवाते हैं, तो बस गुरुजी वही करवा रहे हैं. और लेकिन उसके अंदर इतना पेशेंस, कोई जब पहले मैं उसको देखती थी ना तो मैं ये तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, लेकिन आज उसके अंदर इतना पेशेंस है ना, उसको इतनी जगह से होके भी वो रिजेक्शंस वो जिस तरह से हैंडल कर रहा है ना, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी. थैंक यू. जय गुरुजी.